हिंदू धर्म में रामायण को बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है। रामायण में भगवान राम के जीवन का उल्लेख मिलता है। रामायण का सार तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन रामायण में कई ऐसी कहानियां हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को मालूम है। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी है राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी को वरदान मिलने से जुड़ी। इस वरदान के कारण ही कैकेयी ने प्रभु राम को 14 साल के वनवास पर भेजा था। कैकेयी अपने बेटे भरत से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। उन्हें राम से बहुत सी आशाएं भी थी। फिर सवाल यह उठता है कि आखिर उन्होंने क्यों राम को 14 वर्षों के वनवास पर भेजा। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। रामायण में भगवान राम के लिए माता कैकेयी द्वारा 14 वर्षों का वनवास मांगने के समय का विस्तारपूर्वक वर्णन प्रस्तुत है। माता कैकेयी भगवान राम को अपने पुत्र भरत से भी अधिक प्रेम करती थी, तो क्या सिर्फ मंथरा के कहने से वह भगवान राम के लिए 14 वर्षों का वनवास कैसे मांग सकती थी। रामायण की कथा के अनुसार माता कैकेयी ने अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठने के लिए भगवान राम को 14 वर्ष के वनवास पर भेजा था। भगवान राम के लिए राजा दशरथ से वनवास मांगने के बाद माता कैकेयी को समस्त संसार में घृणा का पात्र बना दिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि माता कैकेयी को यह पता था कि ऐसा करने के बाद समस्त संसार में वह घृणा का पात्र बनकर रह जाएंगी। इसके बावजूद उन्होंने कुछ विशेष कारणों के चलते यह काम किया था। माना जाता है माता कैकेयी ने राजा दशरथ अथवा रघुवंश को बचाने के लिए भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। इसका कारण यह था कि राजा दशरथ के हाथों श्रवण कुमार की मृत्यु हुई थी। श्रवण कुमार के पिता ने राजा दशरथ को यह श्राप दिया था कि जिस प्रकार वह पुत्र वियोग में मर रहे हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ की मृत्यु भी पुत्र वियोग के कारण होगी। दरअसल रानी कैकेयी राजा अश्वपति की पुत्री थी और अश्वपति के राजपुरोहित श्रवण कुमार के पिता रतन ऋषि थे। रत्न ऋषि ने महारानी कैकेयी को बताया था कि राजा दशरथ की कोई भी संतान गद्दी पर नहीं बैठ पाएगी। साथ ही ज्योतिष गणना के अनुसार उन्होंने कहा कि राजा दशरथ की मृत्यु के बाद यदि 14 वर्षों से पहले कोई पुत्र गद्दी पर बैठेगा तो संपूर्ण रघुवंश का नाश हो जाएगा। रघुवंश को नाश से बचाने के लिए माता कैकेयी ने यह कठोर निर्णय लिया था, जिससे सदैव के लिए उनकी छवि एक बुरी माता के रूप में रह गई। राजा दशरथ के विवाह के पहले कैकेयी महर्षि दुर्वासा की सेवा किया करती थी। कैकेयी की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने कैकेयी का एक हाथ वज्र का बना दिया था और आशीर्वाद दिया था कि भविष्य में भगवान तुम्हारी गोद में खेलेंगे। समय बीतता गया और कैकेयी का विवाह राजा दशरथ के साथ हुआ। कई सालों के बाद स्वर्ग में देवासुर संग्राम प्रारंभ हो गया। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को सहायता के लिए बुलाया। रानी कैकेयी भी महाराज की रक्षा के लिए सारथी बनकर देवासुर संग्राम में पहुंची थी। युद्ध के दौरान महाराज दशरथ के रथ के पहिए की कील निकल गई और रथ लड़खड़ाने लगा। ऐसे में कैकेयी ने कील की जगह अपनी उंगली लगा दी और महाराज की जान बचा ली। राजा दशरथ कैकेयी के युद्ध भूमि में साहस से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें 3 वरदान मांगने के लिए कहा। कैकेयी ने उस समय प्रेमवश कह दिया कि इसकी जरूरत नहीं है, अगर कभी जरूरत होगी तो मांग लूंगी। कैकेयी ने राजा दशरथ को इसी वरदान के जाल में फंसा लिया और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। लेकिन राम के लिए कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास ही क्यों मांगा? इसके पीछे कई अनेक राज हैं। कैकेयी ने ही भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मानकर यह समझाया कि व्यक्ति युवावस्था में अपनी 14 यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को बस में रखेगा, तभी अपने अंदर के घमंड और रावण को मार पाएगा। जिस समय ये घटना अयोध्या में घट रही थी, उस समय रावण की आयु में
केवल 14 वर्ष ही शेष बचे थे। यह बात कैकेयी जानती थी। यह घटना तो अयोध्या में घट रही थी, लेकिन इसकी योजना देवलोक में बनी थी। कैकेयी को राम पर भरोसा था, लेकिन दशरथ को नहीं, क्योंकि वह राम के साथ पुत्र मोह में बंधे हुए थे। भगवान राम श्री हरि विष्णु के अवतार थे। यह सारी योजना उन्हीं की बनाई हुई थी। इस योजना में भगवान राम ने सरस्वती से मंथरा की मति में अपनी योजना डलवाई। मंथरा ने कैकेयी को वही सब सुनाया और समझाया जो सरस्वती करवाना चाहती थी। इसके सूत्रधार स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु थे। उन्होंने ही यह योजना तैयार की थी। कैकेयी यह जानती थी कि यदि राम अयोध्या के राजा बन गए तो रावण का वध नहीं होगा। इसके लिए वन में तप करना जरूरी था। कैकेयी चाहती थी कि राम केवल अयोध्या के ही सम्राट ना बने रह जाएं। वह विश्व के समस्त प्राणियों के हृदय के सम्राट बने। इसके लिए राम को अपनी समस्त शोधित इंद्रियों और अंतःकरण को तप के द्वारा सिद्ध करना होगा। रामायण और महाभारत दोनों में ही 14 वर्ष के वनवास की बात सामने आती है। रामायण में भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास भोगना पड़ा था, जबकि महाभारत में पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलना पड़ा था। इसके पीछे ग्रह गोचर भी मायने रखते हैं। उन दिनों मनुष्य की आयु आज के जमाने से काफी ज्यादा हुआ करती थी, इसलिए ग्रहों की दशा भी ज्यादा होती थी। शनि चालीसा में उल्लेख मिलता है, राज मिलत बन राम ही दीन्हा, कैकेयी की मति हरि लीन्हा। यानी शनि की दशा के कारण कैकेयी की मति मारी गई और भगवान राम को शनि के समय अवधि में वन भटकना पड़ा। उसी समय रावण पर भी शनि की दशा आई और वह राम के हाथों मारा गया। शनि ने अपनी दशा में एक को कीर्ति दिलाई और दूसरे को मुक्ति। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर भी करें।